अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मतलब वो कहते हैं ना प्रोपेगेंडा कि खान साहब को जो है वो अडियाला से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल उसी तरीके से फेक न्यूज़ है जिस तरीके से जॉइंट चीफ के हवाले से खबर हुई थी कि वो उससे मिलने अडियाला गए जबकि वो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं थे। तो फेक न्यूज़ ऐसे ही फैलाई जाती है भाई। अब अडियाला से बनी गाला ये भी एक फेक न्यूज़ है। दूसरा भाई ये जो कहते फिर रहे हैं ना फॉर्म 45 जाली फॉर्म 45 भी घरों में बांट रहे हैं। तो भाई घर पे जज ने वहाँ फैसला नहीं देना है, जज ने फैसला कोर्ट में देना है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं जहाँ आपकी कंप्लेन ली जाएगी, आप वहाँ जाके कंप्लेन जमा कराएं और उसके बाद वो इलेक्शन का जो बना हुआ है प्रोसेस वो वहाँ फैसला देगा। उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। घरों में आप बांट रहे हैं तो वो तो जाली हैं। तो घरों में बांटने के लिए होता है फॉर्म 45। अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 45 है आप कोर्ट में जाएं और आपने अपने हक में फैसला ले लेना है, जो कि आप जा नहीं रहे हैं कोर्ट में। और जब जाएंगे कोर्ट में इसी तरीके से फॉर्म 45 को दूसरी जमातें भी चैलेंज करेंगी जहां से आप जीते हुए हैं। आप कहते हैं कि 71 यानी बांग्लादेश बड़ा याद आता है इनको। तो उसके लिए तो अर्ज ये है कि अपनी ही पार्टी में पहले रेफरेंडम करा लें कि कौन कौन चाहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। क्योंकि आपके लोग अक्सर सोशल मीडिया वाले तो खासकर कुछ यहाँ पर वो कहते हैं ना चौड़े मुंह के बैठे हुए बदगोइयां फैला रहे हैं कि मामला तो वो शाहीन सिपाही खुसरी सिपाही और वो मुईद मोदी और जो बाहर आपके ओवरसीज लेब्राडोर बैठे हुए हैं वो ये चीजें फैला रहे हैं। 71 जैसी सिचुएशन। शाहीन सिपाही को शर्म आई कि उसने पहले वकीलों का झमेला वो पूरा फौज उसने इकट्ठी कर ली थी और फलाना डिमाका खान साहब केस कर रहे थे, फिर अलीमा बाजी केस कर रही थी। सारे फसादात हैं। तो आप पहले अपनी पार्टी में रेफरेंडम करा लें कितने लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, फिर आपको लग पता जाएगा। आप कहते हैं पूरा पाकिस्तान ने आपको वोट दिया। अरे भाई आपके पास अगर 1.5-2 करोड़ वोट पड़ा है तो आपके मुखालफिन को भी जो है 4 करोड़ से ज्यादा वोट उनको मिला है। वो कहाँ जाएंगे? मतलब उसको आप रद्द तो नहीं कर सकते भाई। वो भी तो वोट तो लिए है ना उन्होंने भी। आप अपने जाके हलकों में जो है वो अपने चॉइस वाले घरों में जाके जो है वो फॉर्म 45 बांट रहे हैं। तो क्या उस घर ने प्रेशर डालकर जो है वो 500,000 लोग जो है आप जाके उनके पास ले जाएंगे, अदालतों के बाहर ले आके मुजाहरे करेंगे तो आपके हक में फैसला हो जाएगा। बहरहाल तैयारी करें, कुछ दिन में आप नोटिफिकेशन होने, उसके बाद असेंबली का इजलास है और असेंबली इजलास के बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आपको पता है कि वोटिंग होती है जो कि खुफिया रायशुमारी से होती है। उसके बाद ओपन रायशुमारी होगी जिसमें ऐवान मतलब उस ऐवान का जो नुमाइंदा वजीर आजम जिसको हम कहते हैं वो चॉइस होगा कि कौन बनता है। फार्मूले तो सारी सियासी पार्टियों को बैठकर तय करने हैं। देखिए पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इन चीज़ों को दरगुजर करें कि ये कर देंगे और वो कर देंगे फलानी, ये सब बाहर बैठे ट्विटर के जितने भी हुए ना फायर या सोशल मीडिया के फायर, ये बेकार फायर है और कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम भी रहेगा और तरक्की भी करेगा। तो तमाम सियासी जमातों से कहना यही है कि मिल बैठे। जैसे इनके जो अभी गौहर साहब जो है बैरिस्टर गौहर साहब, उनका एक बयान कि हम धरनों की सियासत नहीं करेंगे। गुड, बहुत अच्छी बात है, यही आपने करना है। आपने नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है तो रियासत से टकराने वाली पॉलिसी आपके लिए नुकसानदेह है और हमेशा उस बंदे के लिए नुकसानदेह है जो रियासत से टकराने वाली पॉलिसी अपनाएगा। आपको पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। उसमें नून लीग भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, एमक्यूएम भी है। एमक्यूएम को शाबाश है कि उन्होंने अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल कर लिया। और कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस ग्राउंड के अंदर साथी के नगमे चलते थे वहाँ पाकिस्तान के कौमी तराने बजे, एक बहुत अच्छा माहौल था।
वो क्राउड वो नहीं था कि लाया हुआ क्राउड था, जमा हुआ क्राउड था, खुशियां मना रहे थे। गुड। अब एमक्यूएम की भारी जिम्मेदारी है इस शहर को इस डगर पे नहीं डालना कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत, फलाने की मुखालफत, मिल के काम करें। पीपल्स पार्टी का मेयर है मुर्तजा वहाब साहब, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी सिंध में, ऑब्वियसली कि उन्हीं की गवर्नमेंट बननी है। तो खुदारा आप इनके साथ मिलकर, मिलने से मुराद ये नहीं कि आप इनके साथ कोई इत्तेहाद सियासत करें, मतलब टकराव की पॉलिसी से इज्तनाब किया जाए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। मईशत आपका वो पीटीआई वाले जो है बेड़ा गर्क करते हैं, धरने फसाद, ये आपने पाकिस्तान को क्या मजाक समझ रखा है ये पीटीआई वालों ने कि हम धरने देंगे, हम ये नहीं चलने देंगे, हम वो नहीं चलने देंगे। ऐसा नहीं चलता भाई, दुनिया में कहीं भी नहीं चलता। ये फॉर्म 45 जो है ये जाके आप कोर्ट में चैलेंज करें। ये जाली हैं आपके पास, तो अक्सर तो जाली हैं आपके पास। तो पोलिंग एजेंट नहीं थे 2 दिन तक, आखिरी 1 दिन पहले तक तो आप पोलिंग एजेंटों के लिए जो वो दरखास्तें देते फिर रहे थे कि भाई हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं आया, अपना नाम लिखवाएं। ये तो आपका हाल था। फॉर्म 45 की आपने पता नहीं कहां से छपाई करी, वो राज भी खुलेंगे, वो सब भी पता चलेगा जब आप कोर्ट में जाएंगे ना फॉर्म 45 लेके। जब वहां पर वो क्लियर होगा कि ये तो जाली है, उसमें आपने फिर समोसे ही खाने। बहरहाल 4 करोड़ वोट उनको भी पड़ा हुआ भाई। और ये कहते हैं ना आप आर्मी वाले सारे आपके साथ हैं, तो वो 4 करोड़ वोट भी थे, 1.5 करोड़ आपको भी पड़ा है। तो ऐसा नहीं है, आप एक दफा अपनी पार्टी में रेफरेंडम करा लें कि आप पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, 71 जैसा बांग्लादेश रोल मॉडल जरा कराए ना, फिर आपको पता चलेगा कि कितने आर्मी वाले आपके साथ हैं। भाई सियासी तौर पे तो कोई भी आपका भी हामी हो सकता है, दूसरों का भी हामी हो सकता है। तो जब आप ये रेफरेंडम कराएंगे ना, तो ये जो 1.5-2 करोड़ के करीब आपको वोट पड़ा ना, उसमें से भी 90% निकल जाएगा मेरे भाई। उन्होंने आपको पाकिस्तान के लिए वोट दिया है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट दिया है, ना कि पाकिस्तान तोड़ने का वोट दिया है। तो बेहतर है। और ये जो रोला आपने डाला हुआ है कि धांधली हुई है, अगर धांधली होती ना तो ये जो आप क्लेम करते हैं ना आजाद में 90 तो नहीं है, उससे कम ही है, बहरहाल कोई 70 के करीब आपके हैं, तो वो भी नहीं जीत पाते। बड़े बड़े ब्रिज उलट गए, राना सनाउल्लाह हार गया, और साद रफीक हार गए, जमात इस्लामी के अमीर साहब भी हार गए, जहांगीर तरीन हार गए, बहुत बड़े बड़े नाम थे, ये हार गए ये। तो इन्होंने क्या करा, लोग लेके पहुंच गए आरओ ऑफिस या फलाने जगह पर, या डीसी ऑफिस या फलाना, या कोर्टों पे। ये लोग नहीं जमा कर सकते 1000-2-3 हजार बंदा, ये भी जमा कर सकते हैं। लेकिन देखें नेशनल पॉलिटिक्स का मयार ये नहीं है। तो बेहतर है कि नेशनल पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स की तरह करें, ना कि आप जो है दूसरे मुल्कों के उकसाने पर, और शाहीन सिपाही जैसे, मोहित मोदी जैसे लोगों से, या वो वजाद की जैसे लोगों पर आप चलाएंगे अपना बयानिया। और वो तो जो एक भगोड़ा राजा है हमारा उसका तो बेचारे का वैसे ही दाल पानी अब बंद होने को है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट आ जाएगी, उसने साहब बस वही पागलों की तरह चिल्लाते रहना है और कुछ भी नहीं है। तो बेहतर होगा नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। लोगों ने आपको वोट देकर भेजा है मुल्क की तरक्की के लिए। वोट आपने दिए थे, अगर आपके लोग टूट के किसी और पार्टी में जाते हैं, बेसिकली जाएंगे तो सही ना भाई, वो आजाद जीत कर आए, पाबंद तो नहीं है, कानून तो उनको इजाजत देता है। ये जो इनके वकला जो कह रहे हैं हम इनको डी सीट करा देंगे, इनके खिलाफ आर्टिकल 63, ये सब बेकार की बातें हैं। वो आपके टिकट पे तो आए ही नहीं वो तो आजाद जीत कर आया, इंडिपेंडेंट, तो उस पर तो कोई कानून लागू नहीं होता। वो असेंबली में जाके किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेगा। मैं फिर आपसे बोलूंगा पीटीआई वाले के दोस्तों से कि खुदारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में रहें, अपने आप को पाकिस्तान का दुश्मन साबित ना करें, उससे आपको नुकसान हो रहा है, मजीद नुकसान होगा। तो जहां दूसरों को भी वोट पड़ा है, खुदा न खास्ता अगर वो रोडों पर आ गए तो आपके बस में नहीं है कि आप उनको रोक सकें। और आप चाहते तो बहरहाल खाना जंगी है, लेकिन दूसरी पार्टियों के जो लीडरान हैं वो बहुत समझदार हैं और मुहिब वतन है। तो आप भी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें और तमाम अपने सियासी इख्तलाफात को बाला-ताक रखें और अपने पाकिस्तान के लिए एक हों, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा रहेगा, ता कयामत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत, अपनी अमान में रखे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।